पोटेंशियोमीटर जो है एक सिंपल सा लैब में इस्तेमाल किए जाने वाला डिवाइस है जिसके मदद से हम जो है किसी भी दो बैटरी के बीच का ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो कुछ इस तरह से सेटअप होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जॉकी जो है कनेक्टेड है इस ए पॉइंट से, और ये मीटर स्केल है। काफ़ी कुछ सेम अरेंजमेंट होता है मीटर ब्रिज की तरह ही। ओके, और यहाँ पे एमीटर कनेक्ट होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट आपका बी है। ओके, और यहाँ से ए से बी के बीच में ये वायर कनेक्ट होता है और इसमें हम इस वायर की पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं। इस वायर में ए से बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो रहा है, ये जो है हम जो है क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इस पोटेंशियोमीटर डिवाइस से। ओके, सो इसकी प्रिंसिपल देखी जाए कि प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करती है, तो इसका प्रिंसिपल है इस तरह से कि वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड ऑन द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर का कोई एक पोर्शन ले लिया ए से बी के बीच में, उसके दौरान कितना पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे हो रहा है, फॉल कैसे हो रहा है, पोटेंशियल गिरेगा कैसे कैसे पोटेंशियल गिरता है, क्योंकि इस पूरे वायर में थ्रू आउट द कंडक्टर हर समय हमेशा पोटेंशियल बराबर नहीं होता है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर होता है। वो जो वायर का जो हिस्सा आपने लिया है उस वायर के हिस्से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड ये होना चाहिए आपका कि ये जो आपका वायर की मोटाई है, क्रॉस सेक्शन है, वो एक बराबर हो। ठीक है, तो उसमें जो करंट और साथ ही साथ जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट हो। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, जहाँ पे R की वैल्यू होती है रो L बाई ए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। और जैसा कि ये कह रहा है इसका प्रिंसिपल कि I और A, करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा, उसको हम K से डिनोट कर दें, K कांस्टेंट से, तो K बराबर IP अपॉन A की जगह पे I रो अपॉन A की जगह पे हम K रख दें, तो V इज प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा डायरेक्टली, यानी जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ हो जाएगा जब I और A कांस्टेंट हो जाएंगे इसमें। तो ओके, तो यहाँ से एक नया एक्सप्रेशन निकल के आएगा V बाई एल इजक्वल्स टू के कांस्टेंट, जो कि क्या है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दैट वायर है, कि टोटल जो पोटेंशियल का जो ड्रॉप हो रहा है इस अक्रॉस द वायर वो निकलेगा, जो कि पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगा कि प्रति यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, उसी को हम कहते हैं V बाई एल इजक्वल्स टू के, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, आगे। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर जो है इसको प्रूफ किया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए से बी के बीच में वायर में, तो हमको जैसा कि पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर जो होगा वो V बराबर K इंटू एल होता है। तो I बराबर हमको पता है कि अगर करंट निकालना चाहे थ्रू बैटरी वो कितना निकल रहा होगा, EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r। ओके, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर, जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसके अक्रॉस जब पूरा जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, I इंटू आर के बराबर होगा पर यूनिट लेंथ, करंट ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। सो I की वैल्यू जब यहाँ से ये पुट कर देंगे तो हो जाएगा आपका EMF अपॉन R प्लस R इंटू स्मॉल r, और पोटेंशियल ग्रेडियंट K बराबर हो जाएगा आपका क्या, EMF अपॉन कैपिटल R प्लस R इंटू स्मॉल r अपॉन L, जहाँ पे अगर हम V निकालना चाहे पोटेंशियल, V बराबर हो जाएगा आपका EMF बाई R प्लस R अपॉन R बाई L इंटू स्मॉल L के बराबर हो जाएगा पोटेंशियल V। तो इस तरह से जो है हम ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन हमें बताएगा कि किसी लेंथ वायर के बीच में कितना पर यूनिट लेंथ जो है आपका पोटेंशियल होता है, कितना पोटेंशियल होगा, वो जो है पोटेंशियोमीटर आपको कैलकुलेट करके बताएगा बाय दिस फॉर्मूला। ओके, सो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं पोटेंशियोमीटर वायर से, पोटेंशियोमीटर डिवाइस से पोटेंशियल अक्रॉस चेक करने के लिए। यहाँ पे एक जॉकी होता है, जो जॉकी जगह जगह लगाया जाता है जिससे कि प्रति यूनिट लेंथ पे, हर लेंथ पे आपका जो है
पता चलता है कि पोटेंशियल कितना आ गया, और सभी का पोटेंशियल जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ईएमएफ यहाँ पे सेट होता है उसके अलावा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें मान लीजिए दो बैटरी हैं, इन दोनों बैटरी के बीच का ईएमएफ हमें जो है निकालना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर, डिफरेंस पता करना है, तो हम क्या करेंगे, दो वायर से कनेक्ट कर देंगे दो बैटरीज को, ओके, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से अटैच करके दो जॉकी इस्तेमाल करेंगे, दोनों को अलग अलग पॉइंट पे हम रखेंगे और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जो है वायर का पोटेंशियल हमने सेम रखा है, मतलब पोटेंशियल जो है वायर के क्रॉस ड्रॉपिंग जो है सेम है, सेम मतलब पोटेंशियोमीटर है, तो जो पहला ईएमएफ होगा E1 बराबर पहले बैटरी का K इंटू L1 के बराबर होगा, E2 जो होगा K इंटू L2 के बराबर होगा, यानी सेकेंड टाइम जो अलग अलग डिस्टेंस है लेंथ उसके ऊपर। तो इनका जो रेशियो होगा दोनों बैटरी के बीच के ईएमएफ का जो रेशियो होगा E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2 से हम निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किसी दूसरे एक बैटरी का दूसरे बैटरी के बीच में ईएमएफ का कितना डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या रेशियो है, वो हम निकाल सकते हैं बाई रेशियो से निकाल के। अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है फॉर्मूला वो R1 बराबर L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर, या फिर हम इससे भी दिखाते हैं R1 बराबर L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू आर से हम पोटेंशियल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल दोनों का निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस फॉर्मूले से आराम से निकाला जा सकता है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है पोटेंशियोमीटर वायर का जो वर्किंग है, प्रिंसिपल है, इनको से क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, ये सब चीज़ें आता है। इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे मतलब कि थोड़े बड़े और सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड उन न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग देख लेंगे आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर, जो कि क्लास 10th में भी हम पढ़े थे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है तो बहुत ही सिंपल है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, है ना, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क डन टू मेंटेन द करंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पर मिनट टाइम, उसको हम कहते हैं, जिस रेट से जो है वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है P बराबर होता है W/T, जिसकी SI यूनिट होती है जूल पर सेकेंड और वॉट, ठीक है। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, P बराबर V इंटू आई और I²R और V²/R। 1 किलोवाट पावर बराबर होता है 1000 वाट, 1 मेगावाट पावर बराबर होता है 10⁶ वाट, और कमर्शियल यूनिट जो होती है इसकी वो होती है हॉर्स पावर, ठीक है। जैसे किसी मशीन है उसका जो है पावर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हॉर्स पावर में लिखा होता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ओके। तो ये जो है डायरेक्टली इनके ऊपर सवाल आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल आते हैं, इनको इस एप्लीकेशंस थोड़े थोड़े पूछ लेते हैं, बस यही जो है आपको याद रखना है और जो है इसी को अप्लाई करना है डायरेक्टली इन न्यूमेरिकल्स। और इसको जो है अगर पूछता है तो आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर मिनट टाइम, यानी P बराबर W/T SI यूनिट जूल पर सेकेंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ओके। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स EMF इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो सप्लाई की जाती है बैटरी के द्वारा, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट को मेंटेन करने में पूरे सर्किट में थ्रू आउट, उस एनर्जी जो हमारा लगता है, यानी जो पावर लगता है, पावर के बाद साथ जो एनर्जी लगता है हमारा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी E बराबर होता है P इंटू टी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हम लोग जो अपने घरों में बिजली का बिल जो देते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम करते हैं हम लोग अपने घर में, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं, ओके। तो देखो 1 जूल इसकी साइन होती है जूल एनर्जी की, तो 1 जूल में होता है 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। अगर आपको 1 जूल की एनर्जी खर्च हो रही है, इसका मतलब 1 वाट पर सेकेंड का जो है बिजली जल रहा है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, इसकी कमर्शियल यूनिट यही होती है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। कमर्शियल यूनिट होती है जो हमारे घरों में जो बिजली का एनर्जी का खपत जो कैलकुलेट होता है वो किलोवाट आवर में होता है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट इंटू आवर, यानी कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट आवर। और इसको अगर हम आवर की जगह पे पुट कर दें, सेकंड में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ये होता है
आपका 1000 इंटू 60 हो जाएगा। 60 इंटू 60 करेंगे तो आपका आएगा 36, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, यानी 1 किलोवाट आवर में जो जूल में एनर्जी निकालेंगे तो कितना होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर निकालने के ये अलग अलग कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे E बराबर V इंटू आई इंटू टी, दैट इज टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, दैट इज टू V स्क्वायर टी बाई आर। ये फॉर्मूले और भी हैं जिनसे आप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इनके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको भी देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग निकालते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि एक बल्ब है जो 100 वाट का है और ऑपरेट करता है 6 घंटे डेली, मतलब 6 घंटे एक दिन में 6 घंटे तक चलता है, और तो बताना है आपको कि 7 दिन तक अगर ये चलेगा तो 7 दिन में कितनी यूनिट, फाइंड द यूनिट एनर्जी ऑफ, कितनी एनर्जी की यूनिट जो है खपत कर लेगा। तो आपने सुना होगा कि हमारे घर में यूनिट के हिसाब से जो है बिजली का एनर्जी खर्च होता है, तो वही चीज़ है जो हमें जो है क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कितनी यूनिट की एनर्जी खर्च होगी, यूनिट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर होता है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो हमारा टाइम क्या है 6 इंटू 7, हम 7 दिन तक 6 घंटे डेली जो है बल्ब जलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पावर कितना दिया है 100, तो 100 वाट इंटू, इसको वाट को हम जो है चेंज करेंगे किलो वाट में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 वाट इंटू टाइम कितना है आपका 6 इंटू 7 है ना। 6 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर आपका हो जाएगा 100/1000 इंटू 7 6 42। ठीक है, तो आपका आएगा यहाँ पे E बराबर 4200/1000, तो E बराबर आपका हो जाएगा 4.2 किलो वाट आवर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आएगी, जो यूनिट हमारी आएगी वो कितनी आएगी, 4.2 किलोवाट आवर यूनिट का जो है बिजली हमारे पास खर्च होगा। ओके, सो यही चीज़ जो है हमें कैलकुलेट करनी होती है, तो यही जो है हमें कैलकुलेट करना है। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन इस पे आएंगे, ऐसे मतलब बड़े क्वेश्चन रहेगा उसमें जो है आपको थोड़ा सा क्वेश्चन डाल देगा, या फिर आपसे जो है बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक घर है उसमें जो है फ्रिज है, फ्रिज इतने वाट का है, इतने दिन चलता है, तो बताइए उसमें कितने पैसे का यूनिट आएगा प्रति यूनिट के हिसाब से, है ना। आपको प्रति यूनिट चार्ज दिया रहेगा, उसमें इतने रुपए चार्ज के हिसाब से इतने वाट का फ्रिज अगर इतने दिन तक चलेगा तो कितना पैसा, कितने का बिल आएगा महीने भर बाद या इतने दिन बाद, वो जो है आपको कैलकुलेट करना हो सकता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्लास 10th में भी आपने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सबसे आखिरी टॉपिक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, जिसमें जो है चार्ज और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या रिलेशन होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।